मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के तहत अब सभी पात्र महिलाओं को पक्का मकान मिलेगा। योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है या जिनका नाम अभी तक सूची में नहीं आया। पहले चरण में 5 लाख महिलाओं को पक्के घर दिए जाएंगे। लाभार्थी अपना नाम आधिकारिक वेबसाइट या अपने ग्राम पंचायत जनसेवा केंद्र से चेक कर सकती हैं। विजयदशमी पर भोपाल सहित प्रदेश के कई स्थानों पर शस्त्र पूजन और आरएसएस पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए आरएसएस की गणवेश पहनकर और हाथ में दंड लेकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एमपी सहित देश भर के आयुर्वेद छात्रों पर एनसीआईएसएम द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन इलेक्टिव कोर्सेज की फीस नया आर्थिक बोझ बन गई है। आयुर्वेद छात्रों से हर प्रोफ पर 1,770 रुपये अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं, जिसे निःशुल्क करने की मांग उठी है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक पुल का उद्घाटन करते हुए इसका नाम स्वर्गीय बुद्ध सिंह शेखावत ब्रिज रखा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने की खुशी जताई और कहा कि देश और सनातन संस्कृति संघ के कारण बचेगी। भोपाल में दशहरे से पहले हैरान करने वाली घटना सामने आई। बाग मुगलिया इलाके में रावण दहन की तैयारी चल रही थी, लेकिन सुबह ही कार से आए अज्ञात युवक युवती ने नशे की हालत में पुतले को आग लगा दी और फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने एम्स ऋषिकेश में 16 बेड वाले सीसीयू के निर्माण में करोड़ों की गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच में 2.73 करोड़ के गबन की पुष्टि हुई है। इस घोटाले में सीबीआई ने डॉक्टर राजेश पसरीचा समेत 3 अधिकारियों को आरोपी बनाया। हालांकि डॉक्टर पसरीचा ने आरोपों को खारिज किया। मध्य प्रदेश में मानसून विदाई के बावजूद बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने रीवा, सतना, पन्ना और मैहर जिलों के लिए अगले 24 घंटे में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिन प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। हुरून इंडिया सूची में मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ रुपए के साथ देश के सबसे अमीर बने हैं। मध्य प्रदेश में कोल व्यवसायी विनोद अग्रवाल 9,500 करोड़ के साथ टॉप पर हैं, जबकि भोपाल के दिलीप सूर्यवंशी ने इंदौर के श्याम सुंदर मुंद्रा को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 हासिल किया है। पन्ना में मजदूर गोविंद सिंह को नवरात्रि में माता रानी की कृपा के रूप में रोड किनारे 4.04 कैरेट का जेम्स क्वालिटी हीरा मिला, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए आंकी गई है। गोविंद ने हीरा कार्यालय में जमा कर मकान और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बनाई। परिवार खुश है। बीना मालथौन रोड पर टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सड़क हालत बेहद खराब है। जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, जिनमें पानी भरने से वाहन चालक संतुलन खोकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। टोल कंपनी सिर्फ वसूली कर रही है। लोग सड़क सुधार और टोल वसूली पर रोक की मांग कर रहे हैं। बीना भोपाल और बीना सागर ट्रेनों में नकली किन्नरों का गिरोह यात्रियों, खासकर महिलाओं वाले परिवारों से जबरन पैसे ऐंठ रहा है। विरोध करने पर यात्री धमकी और गाली गलौज झेलते हैं, जबकि रेलवे प्रशासन और जीआरपी आरपीएफ की कार्रवाई न के बराबर है। एमपी पुलिस में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पुलिस में सूबेदार, स्टेनोग्राफर और सहायक उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती निकली है। इनमें एएसआई के 400 और सूबेदार के 100 पदों पर भर्ती होना है। 17 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। हिमलासा में लगातार चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हैं। पीड़ितों की शिकायतों पर पुलिस की कार्रवाई न के बराबर है। कुछ अधिकारियों पर दुर्व्यवहार के आरोप हैं। ग्रामीणों ने थाने की फुटेज जांच और एएसआई पर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। अब पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी बिना हेलमेट दोपहिया वाहन नहीं चला सकेंगे। उल्लंघन पर चालानी और अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। पिछले 5 साल में करीब 10 पुलिसकर्मी हादसे में जान गंवा चुके हैं और सोशल मीडिया पर वायरल रील पर भी कार्रवाई होगी। अब परिवहन विभाग की 51 सेवाओं के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। फेसलेस सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के तहत लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल परमिट, अस्थायी बस परमिट समेत कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। आवेदकों को दस्तावेज और प्रमाण पत्र घर पर कोरियर से मिलेंगे। इसका संचालन वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से होगा। गांधी जयंती के अवसर पर एमपी की 14 जेलों से
111 कैदियों को रिहाई मिली। भोपाल और सागर की केंद्रीय जेल से 18 कैदियों को छोड़ा गया, जबकि अन्य जेलों से 1 से 12 कैदियों की रिहाई हुई। यह रिहाई जेल विभाग की नीति के तहत कैदियों के अच्छे आचरण और विशेष अवसरों पर दी गई। अक्टूबर में लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त में पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे, लेकिन कुछ बहनों को यह राशि नहीं मिलेगी। इसके पीछे मुख्य कारण KYC सत्यापन में ID डिलीट होना और 60 साल से अधिक उम्र होना है। प्रधानमंत्री मोदी ने RSS की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट और 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, जिसमें भारतीय मुद्रा पर भारत माता की छवि अंकित है। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है और इसे संविधान का अपमान बताया है। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गेहूं का MSP 160 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,585 रुपये कर दिया है। इसके अलावा कुसुम, मसूर, सरसों, चना और जौ की MSP में भी बढ़ोतरी हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में VIP मुलाकातें बंद कर केवल श्रद्धालुओं को दर्शन देने का फैसला किया। उनका समय अब गरीबों और जरूरतमंदों के लिए रहेगा। धाम में 100 करोड़ की लागत वाला 100 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। सोने की कीमत इस साल 47% बढ़कर 1,21,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। फाइनेंस एक्सपर्ट AK मंधन के अनुसार पिछले दशकों में 1 किलो सोना मारुति 800 से लेकर अब लैंड रोवर डिफेंडर तक के बराबर हो गया है। 15 साल बाद 1 किलो सोना में एक हवाई जहाज आ जाएगा। MP सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में भावांतर योजना लागू की। किसानों का पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके लिए ई-उपार्जन पोर्टल, सोसाइटियों में स्थापित पंजीयन केंद्र, MP ऑनलाइन तथा किसान ऐप के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। MP के 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाने का लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने इसे 50% से बढ़ाकर 58% किया है, जिसका लाभ प्रदेश कर्मचारियों को भी जुलाई से 3 माह का एरियर मिलेगा। 8वें वेतनमान लागू होने पर यह अंतिम वृद्धि होगी। MP और देश भर में दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी और उन्होंने अपने आवास में शस्त्र पूजन और वाहन पूजन किया और लोगों से धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मध्य प्रदेश सरकार ने OBC वर्ग को 27% आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में सही ठहराया है। हलफनामे में विभिन्न आयोगों और अध्ययनों का हवाला देते हुए कहा गया कि OBC सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और उन्हें बराबरी का अवसर नहीं मिल पा रहा। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुले हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में कोर एरिया के गेट 3 महीने बाद खुलकर टूरिस्ट सफारी शुरू हो गई है और अक्टूबर की बुकिंग पहले ही फुल हो गई है और नए प्रशिक्षित गाइड तैनात किए गए हैं। एम्स भोपाल अब मध्य प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल बनने जा रहा है, जहां द विंची रोबोटिक आर्म सिस्टम की मदद से जटिल सर्जरी की जाएगी। यह रोबोटिक सिस्टम छोटे चीरे से सटीक सर्जरी करेगा। मोबाइल रोबोटिक आर्म की मदद से डॉक्टर विदेश में बैठे मरीज का भी ऑपरेशन कर सकेंगे। इस तकनीक की लागत लगभग 30 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश में अब नेपियर घास किसानों के लिए सिर्फ पशुओं के चारे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह आय का नया स्रोत बन रही है। राज्य सरकार और निजी कंपनियों की मदद से नेपियर घास से बायोगैस उत्पादन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। एक बार लगाने पर यह घास कई सालों तक उत्पादन देती है और साल में 5 से 7 बार कटाई की जा सकती है। इससे किसानों को फसलों से अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा, साथ ही प्रदूषण मुक्त ईंधन और जैविक खाद भी तैयार होगा। टीकमगढ़ में एक युवक मनीष जैन की शादी के मात्र 1 सप्ताह बाद ही दुल्हन फरार हो गई। शादी शिवधाम मंदिर में हुई थी और मनीष ने शादी के लिए 1,80,000 रुपये बिचौलियों को दिए। दुल्हन अनसुईया ने छत से भागने की कोशिश की। पीड़ित युवक ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दशहरा पर गुजरात के भुज में सैनिकों को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान द्वारा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की हरकत उसकी नीयत को दर्शाती है और यदि कोई हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में
सभी धामों के कपाट बंद होने की तिथियां घोषित हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम 25 नवंबर, केदारनाथ और यमुनोत्री 23 अक्टूबर, जबकि गंगोत्री 22 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे। भोपाल में कोरोना के बाद स्कूली बच्चों में टोमेटो वायरस फैल रही है। इस बीमारी में हाथ, पैर, मुंह और गर्दन के नीचे लाल चकत्ते और छाले हो जाते हैं। मॉइस्चराइजिंग के लिए नारियल तेल का इस्तेमाल करें। आमतौर पर बीमारी 6 से 8 दिन में ठीक हो जाती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 से 6 दिसंबर को भारत आ सकते हैं। यह रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा होगी और 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूरे भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने का फैसला किया। संविधान सभा ने बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया था। आज के समय में लोग पारंपरिक और ताजे भोजन की बजाय जंक फूड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड अधिक खा रहे हैं, जिससे शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो रही है और डायबिटीज, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसे रोकने के लिए प्रोटीन और फाइबर से भरपूर डाइट लें, चीनी और नमक कम करें, रोजाना व्यायाम करें और ताजे घर के बने भोजन को प्राथमिकता दें। हाथ मिलाना दोस्ती का प्रतीक है, लेकिन यह बीमारियों का कारण भी बन सकता है। संक्रमित हाथों से सामान्य जुकाम, फ्लू, कंजंक्टिवाइटिस, हैंड फुट माउथ डिजीज, डायरिया, ठंड के छाले और त्वचा के संक्रमण फैल सकते हैं। इसलिए हाथ धोना बेहद जरूरी है। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चेहरे को बिना हाथ धोए छूने से बचें। यह साधारण उपाय आपके और परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा करते हैं। उज्जैन जिले के इंगोरिया में देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्राली चंबल नदी में गिर गई। हादसे में 8 लोग पानी में गिर गए, जिनमें से 7 को बचा लिया गया। हादसा तब हुआ जब एक 12 वर्षीय बच्चे ने गलती से ट्रैक्टर की चाबी घुमा दी, जिससे ट्रैक्टर चालू होकर नदी में गिर गया। बैंकिंग प्रणाली से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब बैंकों में चेक क्लियर होने के लिए ग्राहकों को 2 से 3 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत चेक एक ही दिन में क्लियर हो जाएगा। बुरहानपुर जिले के नया खेड़ा गांव में माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए पथराव मामले में पुलिस ने 10 में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद हुआ था और मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन भी हुआ। ग्वालियर स्थित राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और उससे जुड़े 170 कॉलेज अब व्हाट्सएप की जगह स्वदेशी मैसेजिंग ऐप अरत्तई का उपयोग करेंगे। संस्थान ने फैसला किया है कि आधिकारिक सूचना, दस्तावेज और छात्रों से जुड़ी अपडेट केवल इसी ऐप के माध्यम से साझा की जाएंगी। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्व मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के 1149 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस भर्ती में न तो लिखित परीक्षा होगी और न ही इंटरव्यू। आवेदन की शुरुआत हो चुकी है। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रखी गई है। असली वर्दी में नकली पुलिस हाईवे पर पुलिस बनकर ट्रक और डंपर चालकों से वसूली करने के साथ ही पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला शातिर बदमाश पकड़ा गया है। उसके साथ 3 साथी भी पकड़े गए हैं। ये चारों वर्दी पहनकर पुलिस बन जाते थे। एमपीपीएससी ने राज्य पात्रता परीक्षा 2025 की घोषणा की है। यह परीक्षा जनवरी 2026 में 31 विषयों में आयोजित होगी और इसमें यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम लागू रहेगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द ऑनलाइन शुरू होगी। 560 सरकारी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापकों के 3500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। भोपाल एम्स ब्लड बैंक से 2 प्लाज्मा यूनिट संदिग्ध रूप से गायब हो गईं। सीसीटीवी में लैब टेक्नीशियन अंकित केलकर प्लाज्मा सौंपते दिखा और फरार हो गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तस्करी की आशंका जताई है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गांधी जयंती पर राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों को देश की प्रेरणा बताया। उन्होंने महात्मा गांधी अमर रहें का उद्घोष किया और सेवा पखवाड़े के समापन की घोषणा की। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने फर्जी पुलिस गैंग पकड़ा। एक फर्जी टीआई, 2 कांस्टेबल और एक ड्राइवर गिरफ्तार हुए। ये लोग आरटीओ स्क्वाड बनकर अवैध वसूली की तैयारी कर रहे थे।
इंदौर में अब पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट भी पेट्रोल मिल रहा है। पूर्व कलेक्टर आशीष सिंह का आदेश 1 अगस्त से लागू था, जिसकी अवधि 1 माह में खत्म हो गई। नए कलेक्टर शिवम वर्मा ने आदेश आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए पंप संचालकों ने नियम हटा दिया। मध्य प्रदेश में कंपोजिट शराब दुकानों में देशी शराब की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। आबकारी विभाग ने सभी लाइसेंसी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि हर दुकान में पर्याप्त मात्रा में देशी शराब रखी जाए। यदि कोई देशी शराब की जगह अंग्रेजी शराब बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे द्वारा व्यापारियों को धमकाने के मामले पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शहर में 200 से अधिक ऑफिस अवैध कब्जों के लिए खुले हैं और आम लोगों की संपत्ति से सौदेबाजी की जा रही है। पटवारी ने इस घटना को अमीर और गरीब के बीच बढ़ते अंतर और राजनीतिक गुंडागर्दी का उदाहरण बताया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया के EIA यूनिवर्सिटी में कहा कि RSS भाजपा की सोच कायरता पर आधारित है, कमजोरों को दबाना और ताकतवर से भागना। उन्होंने सावरकर की किताब का हवाला देते हुए बताया कि कमजोरों पर हमला करना उनकी विचारधारा का हिस्सा है। भोपाल में समग्र ID पोर्टल बीते 2 दिन से आवेदकों की मुसीबत बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यह पोर्टल शुक्रवार से 5 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह के शासकीय दस्तावेज नहीं बन सकेंगे। मानसून का असर हवाई यातायात पर नजर आने लगा है। अगस्त के मुकाबले सितंबर माह में यात्रियों की संख्या कम हो गई है। हाल ही में हैदराबाद तक अतिरिक्त उड़ान शुरू हुई है। अक्टूबर में दिल्ली एवं बेंगलुरु तक विशेष उड़ानें संचालित होंगी। इससे यात्री संख्या बढ़ने की संभावना है। ग्वालियर पुलिस ने हाईवे पर नकली पुलिस बनकर वसूली करने वाले 4 युवकों को पकड़ा है। आरोपियों में M फार्मा छात्र शिवम चतुर्वेदी भी शामिल हैं, जिसे 10वीं पास ड्राइवर रविंद्र यादव ने इस रास्ते पर लगाया। गैंग करीब 2 माह से सुनसान रास्तों पर वाहनों से वसूली कर रहा था। कोलार पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने की कोशिश करने वाली पश्चिम बंगाल की महिला पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। जांच में उसके आधार पैन कार्ड फर्जी पाए गए और पते व नाम की पुष्टि नहीं हुई। महिला की शादी नर्मदापुरम निवासी युवक से हुई है। पुलिस उसके भारतीय होने की भी जांच कर रही है।